कमरे से बाहर निकले, थोड़ी खुली फिजा में बैठे, तबीयत संभलेगी। आ जाए, हिम्मत करें, आ जाए, इधर आ जाए, बैठे। तकिया लगा दूं पीछे? मिर्जा साहब से बात हुई है मेरी। वो बहुत पुरुम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा। जो अकाउंट्स आपके नाम पर हैं वो तो नहीं खुलेंगे, मगर जो मेरे, लाइबा और फाइज के नाम पर हैं वो खुल जाएंगे। कहकशा बेगम, आप कितने खुश थे उस 120 गज के घर, कितना सुकून था। मैं चैन की नींद सोया करता था, अच्छी तरह याद है। उस घर से निकलने के बाद आज तक चैन की नींद नहीं सोया। मुझे आपकी समझ नहीं आती फुरकान। शायद इसीलिए खुशियां रास नहीं आती। मुझे तो वो छोटा सा घर बिल्कुल याद नहीं आता, जहां छोटी छोटी ख्वाहिशात का गला घोंटना पड़ता था। मुझे याद आता है अपना आलीशान महल, जहां मैं राज करती थी। राज। आप देखिएगा कि वो सब कुछ वापस आएगा, हमें अपना घर मिलेगा। आप देखिएगा, हम मिलकर सब कुछ हासिल कर लेंगे। उसी घर को, उसी महल को दुगनी कीमत पर वापस खरीदेंगे। इसलिए किसके लिए कहकशा बेगम? रायान जैसी मनहूस औलाद के लिए, जो ना दुनिया में काम आई और ना ही आखिरत में काम आएगी। अब तो बस मैं सिर्फ यही सोचता हूं कहकशा बेगम, दुनिया और आखिरत की जिन्नत मैंने किसके लिए सही? जालसाजी, झूठ, रिश्वत, जखीरा अंदोजी, 2 नंबर ही क्या कुछ नहीं किया मैंने इस 2 दिन की जिंदगी की आसाइशों के लिए। अब मैं अपने अमाल का हिसाब कैसे दूंगा अपने रब? बताओ, मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा अपने अल्लाह से? यही सोच है आपकी जो आपको अब डिप्रेशन में मुब्तला कर देगी। आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? आप बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा सकते? फुरकान, आप चाहें तो मिट्टी को सोना बना सकते हैं। ये काबिलियत है आप में और हम कर सकते हैं। हम मिलकर सब कुछ दोबारा बना सकते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कहकशा बेगम, तुमने हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव का और पॉजिटिव को नेगेटिव का, और मैं मानता चला गया। फायदे तुम्हें और तुम्हारी औलाद को मिलते रहे और खसारा मैं उठाता चला गया। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया कहकशा बेगम, तबाह कर दिया सब कुछ। वाह फुरकान, मैं यहाँ आपकी सेहत, आपकी तबीयत का लिहाज कर रही हूँ, एहसास कर रही हूँ, और आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं? मैं, जिसने आपको, आपके घर को, आपके बच्चों को संभाला, मेरी मेहनत थी जिसने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। वरना रहते सारी जिंदगी उस 120 गज के घर में और फिर जाते 2 गज के घर में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं सब कुछ वापस हासिल करूंगी,
आप देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ा है उनको तो मैं देख लूंगी। आप पड़े रहिए अपने डिप्रेशन में यहां। तुम्हें इंसान तो कोई नहीं समझा सका कहकशा बेगम, अल्लाह ही समझाएगा तुम्हें, अल्लाह ही समझाएगा तुम्हें। उसने तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझ पर रहम खाओ उसने। मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। तुमने मेरा मकान बेच दिया है, तुमने मुझे इस हालत में, मेरी माँ को इस उम्र में बेआसरा कर दिया है उसने। खुदा का वास्ता है, अगर मैंने अस्पताल वालों को बिल ना दिया तो ये मुझे निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? दर दर की ठोकरें खाता फिरूंगा उसने। इंसान जो बोता है ना वही काटता है अपनी जिंदगी में। पहले तो मैं समझती थी कि मेरी कम उम्री की मासूमियत से तुमने फायदा उठाया और गुनाह किया। चलो इस गुनाह के लिए भी मैं तुम्हें माफ करने को तैयार थी, लेकिन तुमने तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करके रख दी। एक नंबर के घटिया और ब्लैकमेलर इंसान हो तुम। तुम्हारे मोबाइल फोन में, तुम्हारे लैपटॉप में इस किस्म की चीजें देखी हैं मैंने कि मेरी रूह कांप गई। अरे इस कदर गिलाजत और खबासत भरी हुई है तुम्हारे अंदर कि अगर शैतान भी देखे ना तो शर्मा जाएगा। नासिर, तुमने अपने वजूद को ना सिर्फ हराम पे पाला। मुझे सारी उम्र ना अपने आप से घिन आती रही कि मैंने अपनी जिंदगी का एक अरसा एक घिनौने आदमी के साथ गुजारा। याद रखना, मैं तुम्हें सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। जिन बैंक अकाउंट पे कब्जा करके बैठी हो ना, वो भी इसी घिनौने शख्स के हैं। दुश्मन से कमाया हुआ माल गनीमत हराम नहीं होता नासिर साहब। उसने मेरी बात सुनो, मुझ पे रहम खाओ, अस्पताल का बिल दे दो। मैं कहाँ जाऊंगा इस हालत में? मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरूंगा। मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा। उसना मेरी बात सुनो। उसना सब ठीक रहा ना बेटा? हैं? जी अब्बू, शुक्र है अल्लाह का। सब कैसा रहा ऑफिस? अच्छा था। आपका दिन कैसा रहा? हाँ हाँ। सरप्राइज। हाय, कैसी है मेरी प्यारी बहन?